नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के किन जिलों में आज तेज बारिश होगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कई जिलों में बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। तो इधर बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए आज कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आज के बिहार की प्रमुख और गर्मा गर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 72 घंटों तक इससे भी खतरनाक वाली बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में अगले 72 घंटों तक झमाझम और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूरा मैप जारी करते हुए लोगों को सावधान किया है। आज और अगले 72 घंटों तक बिहार के जिन जिलों में जोरदार बारिश होगी, ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा सहित दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकतर जिले, यानी पूरे बिहार में जमकर बारिश होने वाली है। अगले 72 घंटों तक काफी तेज बारिश होगी। बिहार में भले ही बारिश की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन नेपाल में इससे भी खतरनाक बारिश हो रही है। नेपाल में लगातार बारिश बढ़ता ही जा रहा है और बिहार की नदियां लगातार विकराल होती ही जा रही है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है और अब बिहार की 8 नहीं बल्कि 10 नदियां खतरे के निशान को पार कर गई। अब महानंदा और लखनदेई नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है। देखिए, गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, घाघरा, कमला बलान, लालबकिया, परमान आदि नदियों का जलस्तर पहले ही विभिन्न स्थानों पर लाल निशान के ऊपर हो चुका है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही सी मचाकर रख दी है। खास करके निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की अब जिंदगियां नर्क जैसे बीतने लगी है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर सड़कों पर रहने को विवश हो रहे हैं। गंगा नदी पटना और कटिहार में खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं बागमती नदी सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी खगड़िया में, कमला मधुबनी में, लालबकिया पूर्वी चंपारण में, परमान पूर्णिया में, घाघरा सारण में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और खतरा अभी टला नहीं है। केंद्रीय जल आयोग ने इन नदियों के जलस्तर में अभी और भी बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। तो इधर गोपालगंज में नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों, इंजीनियरों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और बाढ़ राहत में लगाए गए सभी कर्मियों को अलर्ट कर दिया है। बिहार वाले जरा ध्यान दें, अतिक्रमण में जिन लोगों का घर टूट गया था, सरकार अब उनको नया घर देने वाली है। 1735 विस्थापित परिवारों को सरकार देगी घर। दरअसल जल जंगल हरियाली अभियान के दौरान सार्वजनिक तालाबों, पोखर और पईन को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान राज्य के 1735 परिवार विस्थापित हो गए थे। इन विस्थापित परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से घर मिलेगा। इतना ही नहीं, जिनके पास जमीन नहीं बचा है उनको जमीन खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। देखिए, वास भूमि विहीन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग या मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य के सभी 38 जिलों की ओर से विस्थापित परिवारों की संख्या भी मुख्यालय को भेज दी गई है। अब रही बात की आवास निर्माण के लिए आखिर कितने पैसे मिलेंगे, तो देखिए, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर और सीतामढ़ी के साथ पश्चिमी चंपारण के लाभुकों को 1,30,000 रुपए मिलेंगे। बाकी शेष 28 जिलों के लाभुकों को 1,20,000 रुपए आवास निर्माण के लिए दिया जाएगा। बिहार में बाढ़ ने कई जिलों की स्थिति बिगाड़ कर रख दी है। लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के 22 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और इन 22 जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोग अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी आ गया है। घर में 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। कई जगहों पर डरावनी तस्वीर भी सामने आई है। बेतिया में डायवर्जन टूट गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। सीमांचल की सभी नदियां उफान पर है। सीमांचल में लोगों का पलायन शुरू हो गया है।
मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर हालात चिंताजनक है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखें कि किस तरह से स्कूलों तक में पानी घुस गया, पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ है। मुजफ्फरपुर में खतरा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां बागमती कटोझा में खतरे के निशान से 1 मीटर 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो वहीं बीते 24 घंटों में बूढ़ी गंडक के पानी में 36 सेंटीमीटर तक का इजाफा हो गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हड़कंप की स्थिति है और आपदा प्रबंधन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी व निजी नाव का परिचालन कराने व तटबंध पर पैनी नजर रखने का निर्देश दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर बिहार में आपने ये कैसी शराबबंदी लागू किए हैं जहां पुलिस वाले शराब माफियाओं को नहीं बल्कि शराब माफिया ही उल्टा पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। देखिए, बिहार में पुलिस नहीं बल्कि अपराधी ही दौड़ा रहे हैं पुलिस वालों को। शराब कारोबारी को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया, बुरी तरह से घायल कर दिया गया है एएसआई को। 16-17 साल हो गए हैं, अब नहीं तो आखिर कब लागू होगा बिहार में शराबबंदी। देखिए, शराब तस्करों को पकड़ने गए एएसआई का किस तरह से मुंडी फोड़कर मारा गया है। बिहार में अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन अपराधी पुलिस महकमे को चुनौती नहीं देता हो। अब ताजा मामला सहरसा से सामने आ रहा है, जहां शराब कारोबारी को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस टीम पर दौड़ा दौड़ा कर माफियाओं ने हमला बोल दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर ये पुलिस वाले भागे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। सीतामढ़ी में बागमती की धारा से कटाव इस कदर हो रहा है कि कई तस्वीरें भयभीत करने वाली है। डर कर लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और दहशत में लोग अपने घर को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। ईंट, खिड़की, दरवाजा लेकर जा रहे हैं कि यदि कटाव में घर नदी में समा गया तो एक ईंट भी नहीं बचेगा, इसलिए ईंट तक को खोलकर ले जा रहे हैं लोग। देखिए, सीतामढ़ी जिले के रसूलपुर गांव की 5000 आबादी पर बागमती से कटाव का खतरा मंडरा रहा है। नदी की धारा कटाव करते हुए गांव से 15 फीट की दूरी तक पहुंच चुकी है और इस कारण 22 परिवार घर तोड़कर ईंट, खिड़की, दरवाजा और अन्य सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं। और इस बार सरकार की तरफ से 1,39,00,000 रुपए कटाव रोधी कार्य के लिए खर्च किए गए थे, लेकिन सब कुछ बाढ़ के पानी में ही बह गया। या यूं कहिए कि नेताओं ने ये सारे पैसे मार लिए, ये भ्रष्ट नेताओं ने। हर साल कटाव रोधी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये सारे भ्रष्ट नेताओं की जेब में चले जाते हैं। और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आज भी पूरे बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोग और भी दहशत में हैं। देखिए, कई तरह की योजनाएं सरकार चलाती है जिसकी गरीबों को जानकारी नहीं हो पाती है, जिस वजह से वे लाभ नहीं उठा पाते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा कन्या के जन्म पर भेंट के स्वरूप में 2000 रुपए मिलते हैं। कन्या के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रथम जन्मदिन के भेंट स्वरूप 1000 रुपए दिए जाते हैं और ये राशि माता पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। साथ ही अन्य विभागों के द्वारा भी राशि प्रदत्त की जाती है, जैसे कन्या शिशु के 2 वर्ष से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ प्रथम क्रम की 2 कन्या संतानों के लिए ही दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार के ई कल्याण पोर्टल icdsonline.bih.nic.in पर जाएं। बिहार में लगातार हो रही बारिश से अब किसान खुशहाल हैं। बारिश होने के बाद अब 80% बिहार में धान की रोपनी हो पाई है और पिछले साल की तुलना में इस बार भी अच्छी खासी धान की रोपनी हुई। बिहार में बीते कुछ दिनों से बारिश अच्छी हुई है, जिससे अब भू स्तर का जल भी ठीक ठाक हुआ है। 60 फुट वाले बोरिंग भी अब चलने लगे हैं। अब सिंचाई में भी नहीं हो रही है परेशानी। सरकार के अनुमान के अनुसार 20 अगस्त तक रोपनी का कार्य पूरा हो जाएगा। और वैसे भी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अगले 72 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। किसानों के धान की रोपनी इस बार अच्छी खासी हो जाएगी।
हालांकि कुछ दिन पहले जब बिहार में सुखाड़ हो गया था, किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई थी, तो कई किसानों के धान के बिचड़े खेतों में ही मर गए थे। उन किसानों को अभी दिक्कत हो रही है। बिहार की कई प्रमुख नदियां जो अब तबाही मचा रही है, लगातार इनमें खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यदि गंगा की ही बात करें, दीघा इलाके में बिंद टोली जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। जनार्दन घाट पर किनारे तक पानी होने से लोगों को अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा रिवर फ्रंट पर पानी पहुंच चुका है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मनेर, दानापुर, पटना सदर, फतुहा, बख्तियारपुर व मोकामा प्रखंड के 27 गांव प्रभावित हो गए हैं। साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़कर अब ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि जिस रफ्तार से पानी गांवों में घुस रहा है, लगता है रात में पानी पूरे घर में घुस जाएगा। बाल बच्चा और मवेशी को लेकर अब 4 लाइन पर ही शरण लेना होगा। सरकार की तरफ से हर साल तो वादा किया जाता है और हर साल हम लोग बाढ़ को झेलते रहते हैं। सरकार सिर्फ धोखा देने का काम करती है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। घरों में तो अभी रातों को नींद तक नहीं आती है, क्योंकि सांप बिच्छू का भी डर सताते रहता है। तो वहीं किसानों ने कहा कि फसल भी बर्बाद हो गई है, रोजी रोटी का भी सवाल खड़ा हो गया है। मवेशियों का चारा भी अब मिलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है, और मिलेगी भी तो लास्ट टाइम में। तब तक क्या हम भूखे रहेंगे? बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जरा ध्यान दें। बिहार की शिक्षक बहाली जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड 10 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं। 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक एडमिट कार्ड उपलब्ध रहेगा। उसके बाद वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के माता पिता की भी अब होगी हर महीने काउंसलिंग। देखिए, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर माह पोषाहार लेने वाले बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों के संबंध में सेविका और सहायिका पूरा ब्यौरा तैयार कर सके। इसमें केंद्र से जाने वाले बच्चे दिन भर घर में जाकर क्या क्या करते हैं, उनका खान पान कैसा होता है, इसके बारे में माता पिता से पूछा जाएगा। साथ ही बच्चों के समेकित विकास के लिए अभिभावकों से मिलकर सेविका और सहायिका कई बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे।